आपने अक्सर सुना होगा कि कभी रीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, कभी नीट, कभी जेई की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इसके बाद पेपर लीक करने वालों की गिरफ्तारी की खबर आती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी पेपर लीक माफिया को सजा हुई है? ऐसी खबरें सुनने को तब मिलेंगी जब किसी माफिया को सजा मिलेगी। पेपर लीक माफियाओं का सिंडिकेट इतना बड़ा हो चुका है कि छोटी मछली ही कानून के जाल में फंसती है, जबकि बड़े मगरमच्छ बच निकलते हैं। इसलिए जमीनी हकीकत यह है कि पेपर लीक माफिया खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है जिसने सिस्टम में ही छेद कर दिया है और इसी सिस्टम लीकेज को ठीक करने की जरूरत है। ज्यादातर प्रतियोगी या भर्ती परीक्षाओं के पेपर तैयार होने और उनके एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की प्रक्रिया एक जैसी होती है और इसी प्रक्रिया के दौरान 5 ऐसे सिस्टम हैं जहां से पेपर लीक होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। पहला सिस्टम, जहां पेपर तैयार किया गया वहां से लीक हो सकता है। दूसरा सिस्टम, जहां पेपर को प्रिंट किया जाता है। तीसरा सिस्टम, बीच रास्ते से पेपर लीक हो जाना। चौथा सिस्टम, यानी स्ट्रांग रूम से पेपर लीक होना। और पांचवा, एग्जाम सेंटर से पेपर लीक हो जाए। ये 5 ऐसी जगह हैं जहां से पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर तैयार किए जाने से लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के बीच ही पेपर लीक हो सकता है और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक न हो, इसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होती है। जब इस सिस्टम में सेंध लगती है तभी कोई पेपर लीक हो सकता है। पेपर माफिया कैसे काम करते हैं और उनके लिए पेपर लीक कराना कैसे संभव होता है, इसके लिए आपको पूरी प्रक्रिया को डिटेल में समझना पड़ेगा। प्रक्रिया के तहत सबसे पहले जिस भी विभाग में भर्ती होनी होती है उसका आयोग या बोर्ड पेपर तैयार करने के लिए प्रोफेसर का सिलेक्शन करता है। पेपर तैयार करने वाले प्रोफेसर का सिलेक्शन अनुभव, उसकी ईमानदारी, क्रेडिबिलिटी और फीडबैक के आधार पर किया जाता है। आयोग की तरफ से प्रोफेसर को सिलेबस, किताबें और जरूरी चीजें उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रोफेसर को पेपर तैयार करने से पहले एफिडेविट, लिखित गोपनीयता और विश्वसनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। भर्ती करने वाला विभाग एक परीक्षा के 5 पेपर अलग अलग 5 प्रोफेसर से तैयार करवाता है। इसके बाद 5 पेपर के सवालों को मिक्स करके या 5 में से किसी एक पेपर को आयोग के सदस्यों की टीम फाइनल कर देती है। इस दौरान पेपर तैयार करने वाले प्रोफेसर या जहां पर पेपर फाइनल किया जा रहा है वहां से पेपर लीक होने की संभावना रहती है। जरूरी नहीं कि एक प्रोफेसर का पेपर फाइनल हो, लेकिन उसके दिए गए कुछ प्रश्न पेपर में हो सकते हैं जिन्हें लीक किया जा सकता है। हालांकि इसके बाद फाइनल पेपर को प्रिंटिंग के लिए प्रेस पर भेज दिया जाता है और यही होती है दूसरी जगह। यहां से भी पेपर लीक होने की संभावना बनी रहती है। ज्यादातर राज्य सरकारों के पास अपनी सरकारी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में पेपर प्रिंट कराने पड़ते हैं। आमतौर पर प्रिंटिंग प्रेस का चुनाव भर्ती विभाग के अध्यक्ष करते हैं और प्रिंटिंग प्रेस की गोपनीयता का ख्याल रखा जाता है। इसी वजह से प्रिंटिंग प्रेस के लिए ओपन टेंडर नहीं निकाले जाते। वैसे तो प्रिंटिंग प्रेस को प्रिंट होने वाले पेपर की गोपनीयता का एफिडेविट देना होता है और पेपर नजरबंद करके छपवाए जाते हैं, लेकिन यहां काम करने वाले कर्मचारियों के पेपर की फोटो खींचकर उसे लीक करने की आशंका बनी रहती है। पेपर लीक करने वाला गिरोह या नकल कराने वाला प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों से मिली भगत करके पेपर लीक कराते हैं। किसी भी परीक्षा से कुछ समय पहले ही पेपर प्रिंट करा लिया जाता है। फिर इन पेपर्स को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाता है। स्ट्रांग रूम तक जब पेपर को लेकर जाया जाता है तब भी पेपर के लीक होने की आशंका बनी रहती है। पेपर लीक होने की आशंका स्ट्रांग रूम में भी रहती है। वर्ष 2021 में राजस्थान में रीट पेपर लीक हुआ था। इसको लेकर खूब हल्ला बचा। जांच में पता चला कि रीट का पेपर स्ट्रांग रूम से ही लीक कर दिया गया था। रीट का पेपर एग्जाम से 2 दिन पहले जयपुर के एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के स्ट्रांग रूम से लीक किया गया था। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात रामकृपाल मीणा ने ही रीट पेपर लीक किया था। रामकृपाल मीणा ने डील के तहत पेपर 1 करोड़ 25 लाख रुपए में मुख्य आरोपी उदाराम बिश्नोई को बेच दिया था। इससे समझना मुश्किल नहीं है कि स्ट्रांग रूम में भी पेपर बिल्कुल सुरक्षित नहीं कहा जा सकता और यहां से किसी भर्ती परीक्षा के पेपर के लीक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यशोजी में पहले से
कई मुकदमे दर्ज थे जिसमें पेपर लीक है या किसी ने किसी के बदले डमी कैंडिडेट बैठाया या परीक्षा में अन्य तरह की अनियमितताओं से संबंधित बहुत सारे प्रकरण दर्ज है। इसमें काफ़ी संख्या में जो संदिग्ध या अभियुक्त वांछित हैं। अभी होने वाले आगामी परीक्षाओं को देखते हुए एसओजी का सारा जो फोकस है वो इस प्रकार के प्रकरणों से संबंध जो लोग अभी हमारे पकड़ में नहीं आए या जो हमारे अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहे, तो उनको ट्रेस करने के लिए, उनको धरपकड़ करने के लिए ये अभियान के तौर पे हम लोगों ने चला रखा है। आने वाले टाइम में भी जो परीक्षाएं हो रही हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के लोग दोबारा कोई गड़बड़ी फैलाने का पोजीशन में नहीं हो और उन्होंने जो किया है उसका दंड उन्हें जरूर मिले। अभी हमने आपको पेपर लीक के 4 तरीके समझाए। 5वें सिस्टम के तहत स्ट्रांग रूम के बाद किसी भी पेपर को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया जाता है और इस दौरान पेपर की सुरक्षा में पुलिस भी तैनात रहती है। पेपर परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचा दिए जाते हैं। यहां से भी पेपर लीक होने की आशंका बनी रहती है। एग्जाम सेंटर पर परीक्षा से सिर्फ 1 घंटे पहले पेपर सेंटर सुपरिटेंडेंट के सामने बॉक्स से लिफाफे निकाले जाते हैं। लिफाफे पर सेंटर सुपरिटेंडेंट और एग्जाम कराने वाली कंपनी के मैनेजर के साइन होते हैं। यहां एग्जाम कराने वाली कंपनी के स्टाफ और स्कूल संचालक की मिलीभगत से पेपर लीक हो सकता है। पेपर माफिया के लोग लिफाफा पहले से निकालकर पेपर लीक करते हैं और फिर फर्जी सील लगाकर उस लिफाफे को बंद कर दिया जाता है। पेपर लीक करने वाले शख्स को गिरोह के लोग मोटी रकम देते हैं, जैसा कि राजस्थान के रीट एग्जाम में हुआ था। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात राम कृपाल मीणा को बदले में 1.25 करोड़ रुपए दिए गए थे। इतनी मोटी रकम के लिए कुछ लोगों का ईमान डगमगाने में देर नहीं लगती और इसका फायदा पेपर लीक करने वाले उठा लेते हैं। माफिया जितनी रकम पेपर लीक के बदले चुकाते हैं उससे कई गुना ज्यादा रकम वो खुद कमा लेते हैं और यही एक बड़ी वजह है कि पेपर लीक की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और कुछ चुनिंदा लोगों की गिरफ्तारी के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। सिंडिकेट सबसे पहले उस विभाग के अधिकारियों से, कर्मचारियों से संपर्क करता है और पेपर तक अपनी पहुंच बनाता है। वहां से वो पेपर प्राप्त कर लेता है। अगर वहां से उसको किसी प्रकार से ये पेपर नहीं मिल पाता तो वो फिर वहां से ये पता करता है कि ये पेपर छपने कहाँ जा रहा है और फिर वो प्रिंटिंग प्रेसेस से भी इसको उपलब्ध करा लेता है। और जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसके लिए वो IT डिपार्टमेंट के लोगों को अपने साथ मिलाने का प्रयास करता है। अगर वो उसे नहीं मिल पाते तो वो हैकिंग करके पेपर प्राप्त कर लेता है और उसके बाद उस पेपर को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से कुछ डायरेक्ट छात्रों को दे करके उस प्रकार से वो इसको बेचता है और अपना फाइनेंशियल गेन करता है। तो इसकी सबसे ज़्यादा संभावना पेपर लीक होने की प्रिंटिंग प्रेस से रहती है, जो फिजिकल पेपर होता है, और जो ऑनलाइन पेपर होता है वो हैकिंग के माध्यम से होता है। इन 2 माध्यमों से वो पेपर को प्राप्त कर लेता है। आज ही भारत सरकार ने जो बिल लाए हैं लोकसभा में, उसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना, जब ये आएगा तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में पेपर लीक होने में बहुत कमी आएगी या नहीं होंगे। देश में पेपर लीक के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि पेपर लीक देश की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रहा है। ऐसे में जरूरत न सिर्फ सख्त कानून बनाने की है, बल्कि सिस्टम में जो माफियाओं ने छेद किया है उसे भरने और सिस्टम को दुरुस्त करने की है, ताकि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। वैसे यह खिलवाड़ सिर्फ इतना नहीं होता कि सिर्फ एक एग्जाम रद्द हुआ अब दूसरा एग्जाम हो जाएगा। इसमें आपको यह भी बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि कई बच्चों के एग्जाम सेंटर उनके घर से, उनके गांव से बहुत दूर होते हैं। वो पैसा खर्च करके आते हैं, रात भर कभी ठंड में कभी गर्मी में गुजारते हैं और इसके बाद फिर वो एग्जाम देते हैं। पैसा भी खर्च होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई बच्चे ओवर एज हो जाते हैं। मसलन कांस्टेबल की अगर परीक्षा है तो पता चला कि अगर 25 साल अधिकतम उम्र है, अगले वर्ष अगर एग्जाम होगा 26 साल हो जाएगी। कई बच्चे ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है। और अब आज का प्रेरक विचार, कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो जाते हैं तो दूसरों का नेतृत्व करते हैं, अगर असफल होते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जी न्यूज़।